तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस चैनल पे एक नए एनिम को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। तो आप लोग इस एनिम को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि हमारे बाकी एनिम्स को भी आप लोगों ने दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सिपाहियों का जो कैप्टन होता है वो अपने सिपाहियों से कह रहा होता है कि तीरंदाजों को तैयार करो ताकि हम लोग इन सभी को हरा सके जो लोग उसे घेर के रखे हुए होते हैं। और जिसपे कि उनका सिपाही कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन लोग ने हमारे पहले ही सारे के सारे तीरंदाजों को मार दिया है और साथ ही साथ हम लोग का अभी तक रिफोर्समेंट भी नहीं आया है, इसीलिए अभी हम लोग इन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसपे कि उनका कैप्टन भी समझ जाता है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से मर जाएंगे और अपने देश को भी नहीं बचा पाएंगे। और वो कहता है अपने सिपाहियों से कि सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम लोग को अपना फर्ज निभाना है। और ऐसा कहते के साथ वो सभी एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सुंदर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि अभी जो आसपास में एक वॉर हुई है जो कि गैरिसन ऑफ जुआंगुआन और डीमन आर्मी डीबीडी के बीच में हुई है। जिसमें कि एक आदमी कहता है कि हाँ ये मैंने सुना है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो जो डीमन आर्मी है वो हमारे सिटी के अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि सभी लोग को पता है कि जुआंगशियांगवान के पास कम से कम 3 लाख आर्मी है जो कि डीबीडी के डीमन आर्मी को रोकने के साथ साथ किसी भी बड़े वुल्फ आर्मी को भी रोक सकती है, क्यों ना वो डीमन ही हो। और उसके बाद उसमें से एक आदमी कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये जो हमारे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्डिंग को स्काई स्टोन की मदद से बनाया गया था। जिसपे कि दूसरा आदमी पूछता है कि इस बिल्डिंग का असली मालिक कौन है और वो किस तरह का आदमी है। जिसपे कि वो बताता है कि आज तक किसी ने भी इस बिल्डिंग के असली मालिक को नहीं देखा है, बस सभी लोग को ये बोलते हैं कि इस बिल्डिंग का जो भी असली मालिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है और उसका फुंग युआन कॉन्टिनेंट में 100 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। और ये भी कहा जाता है कि वो मालिक इकलौता ऐसा इंसान है जो इस प्राइवेट बिल्डिंग में रहता है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों को भी रखा जाता है जो कि इस प्राइवेट बिल्डिंग को संभाल के रखती हैं और वो आदमी भी उनकी काफ़ी परवाह करता है, इसलिए उनके कोई भी दिक्कत होने नहीं देता है। लेकिन तभी उन तीनों लोगों के आसपास से बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं जिसे देखकर वो तीनों लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसमें कि उसमें से एक आदमी उन लोगों से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम लोग किधर भाग के जा रहे हो। जिसमें कि वो आदमी बताता है कि अभी यहाँ पे 2 आदमियों की फाइट होने वाली है, जिसमें कि एक है होंगजू जो कि तियानबेई किंगडम से है जो कि नॉर्थलैंड में है, और दूसरा हमारे यंग मास्टर जिनका नाम वुलोंग है जो कि यान किंगडम से है। तो उन्हीं की फाइट देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी उनके साथ आते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा लेजेंडरी इंसान है, बहुत लेजेंडरी फाइटर्स है दोनों किंगडम्स की, और साथ ही साथ ये लोग एक ड्रैगन फाइट के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए ये लोग आज जरूर फाइट करेंगे। जिसके बाद होंगजू वुलोंग से बोलता है कि तुम्हें आज मुझसे फाइट करनी ही होगी। जिसपे कि वुलोंग बोलता है कि अगर तुम मुझसे इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आज फाइट जरूर करूंगा जब तक कि तुम अपनी हार नहीं मान लेते। जिसके बाद होंगजू और वुलोंग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसपे कि होंगजू सोच रहा होता है कि जुआन गैंग की क्यूआई देख के तो नहीं लगता कि उसने पिछले कुछ सालों में अच्छे से कल्टीवेशन किया है, और होंगजू ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वुलोंग की स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो वुलोंग को काफ़ी आसानी से हरा देगा। जिसके बाद होंगजू और वुलोंग पे अटैक कर देता है, जिसपे कि वुलोंग काफ़ी अच्छे से बच रहा होता है। और फिर जब वुलोंग अटैक करता है होंगजू पे तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि होंगजू अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रहा होता है और उससे पीछे हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसपे कि वुलोंग भी बोलता है कि तुम भी कुछ कम ताकतवर नहीं हो, और ऐसा बोलते के साथ वो लोग फिर से फाइट्स करने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लग रही होती है। जिसमें कि बीच बीच में होंगजू वुलोंग पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई कि ये कोट
ईहोंग कोर्ट के सामने फाइट करने की और उन दोनों को बोलती है कि मेरे मास्टर को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई भी इस ही कोर्ट के सामने आकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करे। जिसपे कि होंगजू बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे हमारे फाइट के बीच में बोलने की, पता नहीं है कि शियानसी कौन है। जिसपे कि वो लड़की बोलती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बोला है कि क्यों ना 100 नेशन से ही कोई आ जाए या फिर एम्परर भी क्यों ना आ जाए यहाँ पर, लेकिन उनकी कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो यी होंग कोर्ट के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसे यहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहती है। जिसपे कि वो दोनों हंसने लगते हैं और उसमें से एक कहता है क्या ये लड़की पागल हो गई है, क्या इसे नहीं पता कि जो साउदर्न कंट्री है जो कि यन गांव का है उस पे राजा का राज है और तुम उसी की बेइज्जती कर रही हो। जिसपे कि वो लोग भी कहता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर की हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ के राजा की बेइज्जती करने की। जिसपे कि वो लड़की कहती है कि अभी मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगी कि तुम तीनों इस जगह से जितनी जल्दी हो चले जाओ, नहीं तो उसके बाद तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ। जिसपे कि होंगजू से बोलता है कि मैं तुम्हें अपने फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं तुम मेरे से फाइट करने में बहुत ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाओ और फिर तुम कभी भी ऐसी नौटंकी नहीं करोगी। जिसपे कि वो लड़की काफ़ी आइकॉनिक में नीचे उतरती है और कहती है कि मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उस लड़की के बॉडी से पूरी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और उसके बाद वो लड़की अपने पावर का यूज़ करते हुए काफ़ी स्पीड में होंगजू को बहुत आसानी से हरा देती है। जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो काफ़ी आसानी से उसको भी बहुत पावर की मदद से ज़मीन पे पटक देती है, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है जो कि लाइटनिंग पावर होती है। और उसे देख के वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा लेजेंडरी फाइटर्स हुआ करते थे। जिसके बाद वो लोग जब वो लड़की जा रही होती है तो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और कि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। जिसपे कि वो जाते जाते कहती है कि मैं अपनी फैमिली की लीडर हूँ और मेरा नाम सू शाओ शाओ है। जिसे सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और हम लोग का जैसे ही वो नाम बताती है ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस 150 का लाइक टारगेट कंप्लीट कर देना ताकि हम लोग आगे के एपिसोड भी लाते रहें और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं।